हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कक्षा 10 के लेसन 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर में जितने भी सूत्र आने वाले हैं उसको हम यहाँ पर एक ही वीडियो में सब बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ की। ठीक, घनाभ जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक, घनाभ, देखिए घनाभ क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, घनाभ कहलाता है। जैसे हमारा ईंट हो गया, ठीक है, बॉक्स हो गया, ये घनाभ होता है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए, ये जो आकृति है ये क्या है? ये घनाभ है। इसमें क्या है? ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? ये चौड़ाई हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। तो ये क्या है? हमारा एक घनाभ है। यदि किसी यदि किसी घनाभ की यदि किसी घनाभ की लंबाई यदि किसी घनाभ की लंबाई यल, ठीक है, यदि किसी घनाभ की लंबाई यल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई तथा तथा ऊंचाई यच हो तो, ठीक है, यदि किसी घनाभ की लंबाई यल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई यच हो तो, देखिए घनाभ को हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, एक घनाभ को हम यहाँ बनाएंगे तो समझ में आएंगी ज्यादा चीज। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो देखिए इससे हम घनाभ को बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? एक घनाभ है। ठीक है, इस घनाभ की अगर हमने कह दिया कि ये जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी, और ये क्या है? इसकी हाइट है। फर्स्ट नंबर का कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस घनाभ का आयतन होता है। दूसरा सूत्र होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टीएस से भी इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ये जो फार्मूला हमारा हो जाता है, टू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर एच इंटू टू एल बी बी एच एच एल, ये हमारा इसका फार्मूला हो जाता है। होता है घनाभ में वो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों, जैसे एक साइड इधर है, एक साइड उसके इधर, एक इधर, जिस घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। ये इसका जो फार्मूला हो जाता है टू टू एल एच प्लस बी एच। ओके, अच्छा इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारा आ जाता है टू एल प्लस बी, और एच एच यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाता है हमारा घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ओके, घनाभाकार खुले डिब्बे खुले डिब्बे का क्षेत्रफल।
तो देखिए ये जो हो जाता है, ये चारों दीवारों का तो क्षेत्रफल होगा, बट इसका जो ये बेस है इसका भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2l+b h प्लस यल बी। और एक लास्ट घनाभ में फार्मूला हमारा आता है जिसको हम कहते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है कि इस घनाभ में बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है, विकर्ण की लंबाई। मतलब इस घनाभ में हम बड़ा से बड़ा कितना, जैसे ये इस कोने से लेके इस कोने तक हम बड़ा से बड़ा जितना छड़ रख सकते हैं वही घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। और इसका जो होता है फार्मूला √l² प्लस b² प्लस h², इसी को हम डायगोनल डी भी बोल देते हैं। तो ये घनाभ से संबंधित हमारे कुछ फार्मूले। अब हम बात करेंगे घन की, ठीक है, घनाभ की बात हो गई, अब घन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। घन जिसको हम कहते हैं क्यूब, क्यूब, क्यूब हो जाता है। तो घन क्या है? घन घनाभ का ही एक रूप होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन जो है घनाभ ही है, बट ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाती है, तो उसे हम घन कह देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखना होगा इसमें, यदि किसी घन की भुजा, यदि किसी घन की भुजा की लंबाई ए हो, ए हो, तो देखिए घन की भुजा की लंबाई भी बोलते हैं, घन की भुजा भी बोलते हैं, जो भी ए हो, तो इसके बात क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसी संबंधित हम यहाँ पर 5 फार्मूले और निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या था, देखिए ये हमारा क्या था, ये घनाभ है, ये घनाभ है, ठीक है, ये जो आकृति है ये घनाभ है। अब मैं यहाँ पर एक घन बनाऊंगा, देखिए ये कैसी आकृति है, घन है, इसको हम कहेंगे घन। ये क्या है, ये हमारा घन है, इसको हम कहते हैं क्यूब, ठीक है, CUBE, क्यूब। इसकी हाइट भी ये होगी और ये भी ये होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे भी इसमें भी फार्मूले हमारे बनते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाता है इसका, वही घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, आयतन को हम भी से लिखते हैं, तो ये हो जाता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब है, इसकी भुजा क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजा घाते 3, या फिर हम इसको ए क्यूब कह सकते हैं। भाई ये ए अगर इसी फार्मूले में रखे, यल भी ए हो जाए, बी भी हमारा ए हो जाए और एच भी ए हो जाए, तो क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या हो जाता है, घन का, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसकी छवों फलकों पर जो भी हमारा पेंट किया जाए कुछ उसी कहते थे, यहाँ हो जाएगा 6a², ठीक है। अब कुछ अगर थर्ड इसके फार्मूले की बात करते हैं उसी तरह से, कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन की चारों दीवारों या फलकों भी कह सकते हैं, घन की चारों दीवारों, या यहाँ पर हम फलकों भी, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा 4a², ठीक है।
देखिए इसका चौथा फार्मूला होता है घनाकार खुले डिब्बे का क्षेत्रफल 5a² और पांचवा फार्मूला होता है घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन में जो विकर्ण होगा मतलब इसमें इस कोने से इस कोने तक की मैक्सिमम जो लंबाई हो जाती है वो हो जाएगी √3a। देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं शंकु की। शंकु क्या है? जिसको हम कहते हैं कोण। ये जो हमारी आकृति है इसे हम कहते हैं शंकु। ठीक है, शंकु में होता क्या है? शंकु में तीन चीजें होती हैं। एक होती है ऊंचाई, एक होती है तिर्यक ऊंचाई एल, और एक होता है रेडियस आर, जिसको हम कहते हैं रेडियस आर। ठीक है, अगर ए बी और सी इसको हम ओ नाम दे दिए। ठीक है, ये हमारा एक शंकु है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच तथा तिर्यक ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई यल हो तो ठीक है। तो ये क्या होता है? यदि शंकु के आधार त्रिज्या आर, ऊंचाई एच और तिर्यक ऊंचाई यल हो तो देखिए यहाँ पर पहला हम बात करेंगे फार्मूला जो आता है जिसको हम कहते हैं यल। तो यल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हम इसको फार्मूले को याद रखेंगे। दूसरा फार्मूला हो जाता है शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन क्या हो जाता है? आयतन वी वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा शंकु का आयतन फार्मूला हो जाता है। और थर्ड फार्मूला हो जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए। शॉर्टकट में इसको सीएसए बोलते हैं। और ये जो फार्मूला होता है ये होता है पाई आर एल। और इसका जो चौथा फार्मूला होता है, चौथा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। देखिए वक्र पृष्ठीय मतलब इस पर और इस पर पेंट करना है चारों तरफ, और संपूर्ण का मतलब ये आधार को भी हमको इंक्लूड कर लेना होगा। तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर सॉल्व करके देख लिया जाता है तो ये हो जाता है, अगर पाई आर आप यहां से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एल प्लस आर। तो ये शंकु के हमारे 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब हम बेलन की बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सिलेंडर। देखिए बेलन क्या होता है? ये जो आकृति हमारी है ये क्या है? एक हमारी बेलन है। ठीक है, और इस बेलन में क्या क्या होता है? देखिए बेलन में क्या क्या होता है। बेलन में आप कह सकते हैं कि ये बेलन की एक हाइट होती है जिसको हम एच कहते हैं। बेलन के आधार का त्रिज्या होता है जिसको हम आर बोलते हैं। ये बेलन के आधार की त्रिज्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। ठीक, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि बेलन के आधार की, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आर तथा बेलन की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई एच हो तो देखिए इसमें कितने फार्मूले निकलेंगे? इसमें हमारे फार्मूले आएंगे। तो इसका जो पहला फार्मूला हो जाता है उसको हम कहेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? देखिए बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो हो जाता है V इक्वल टू, देखिए आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई को ही बेलन का आयतन हम कहते हैं। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल अगर बात करेंगे तो आधार कैसा दिखेगा? वृत्त जैसा। तो इसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? एच। यही हो जाता है हमारा बेलन के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है,
इसका सेकंड फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। तो आधार की परिधि क्या होती है 2πr, ऊंचाई क्या हो गई h। तो ये हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका थर्ड फार्मूला की बात करते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए ये वक्र पृष्ठीय मतलब इसके चारों तरफ का जो है एरिया इतना आ गया, और यहाँ नीचे आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2πrh प्लस आधार का होगा पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का होगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2πr²। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगर 2πr हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाता है r प्लस एच या एच प्लस आर प्लस एच। ये हो जाता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कम से कम आपको शंकु में 4 और ये बेलन में 3 फार्मूले याद होने चाहिए। गोला क्या है, गोला एक त्रिविमी आकृति है जिसमें हाइट होती है, ठीक है, त्रिज्या होती है। जबकि वृत्त क्या है, एक द्विविमी आकृति है जिसमें हाइट नहीं। गोले के ये सेंटर से ये जो होती है दूरी, इसको हम कहते हैं गोले की त्रिज्या है, ये सेंटर O है, देखिए त्रिज्या है। और गोले की अगर हाइट की बात करेंगे तो यहां से ये हमारी गोले की हाइट भी हो जाती है। ये गोले की त्रिज्या है और ये गोले की त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याओं को अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, हमारी हाइट हो जाती है। इस चीज पर आपको ध्यान रखना होगा, यानी गोले की जो हाइट होगी वो गोले के व्यास के बराबर होती है। जो गोले की हाइट है वो गोले के व्यास के बराबर होती है, ठीक है। यहां लिखेंगे अब, यदि गोले की त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या r हो तो, गोले की त्रिज्या r हो तो क्या होगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं पहला कि गोले का आयतन, गोले का आयतन फार्मूला क्या हो जाएगा पहला, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन v, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई r³, ये गोले के आयतन का फार्मूला है, ठीक है। सेकेंड जो हो जाता है इसका फार्मूला वो हो जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें बात होती है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, सबके लिए एक ही फार्मूला है। यहां लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या सिर्फ क्षेत्रफल पूछ ले, या क्षेत्रफल। तो गोले के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो या सिर्फ एरिया हो, सबके लिए जो फार्मूला होता है 4πr²। तो गोले में आपको इस दो फार्मूले को याद रखना है, वेरी सिंपल, ठीक है। और हाइट की अगर बात करें, यहां पर गोले की हाइट क्या हो जाएगी, जो गोले की ऊंचाई होती है, इसको मैं लिख रहा हूं, इसे इसका ज्यादा यूज होता नहीं है बट आप समझते रहिए। तो गोले की ऊंचाई, गोले की जो ऊंचाई होती है वो बराबर गोले का व्यास होता है, जो हाइट होती है गोले के व्यास के बराबर होती है, गोले का व्यास। और हमें पता है कि व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो हम कह सकते हैं ये 2r हो जाता है, ये हमारा। तो गुंबद भी कैसा होता है, ये हमारा अर्धगोला होता है। अब अर्धगोले की क्या होती है, त्रिज्या होगी, भाई अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी, ये त्रिज्या होगी अर्धगोले की, अर्धगोले की हाइट भी होगी। आप जो अर्धगोले की जो हाइट होगी वही वो उसके त्रिज्या के ही बराबर होगी। मतलब ये अगर अर्धगोले की हाइट है तो क्या होगी, ये भी r ही होगी। जिस तरह से गोले में आप ये r होगा,
ये आर होगा तो टोटल 2r हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे यदि अर्धगोले यदि अर्धगोले की यदि अर्धगोले की त्रिज्या यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसमें हम फार्मूला निकालेंगे। पहला क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होगा वो आपका हो जाएगा v इक्वल टू, इसी का आधा कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको शॉर्टकट में CS से बोलते हैं। ये हो जाता है इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक तीसरा भी फार्मूला हो जाता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि इसके चारों तरफ तो हमें पेंट करना है, इस कटे हुए भाग वाले को भी करना है। तो इसके जो चारों तरफ कर लिया तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय हो गया, इसको 2 पाई आर स्क्वायर कहेंगे। और ये नीचे वाला भी पेंट जब हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, जो कटा हुआ भाग है उस पर भी अगर हम पेंट करते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को अगर हम कह दें तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इतने फार्मूले को याद रखते हैं तो लेसन 12 हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली के सवाल लगाने के लिए आप इसका अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है।